इंडिया के नंबर वन बिजनेसमैन की तो मुकेश अंबानी का नाम सबकी जुबा पर आता है। इतना ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कमाई के मामले में टॉप पर रहने वाले शख्सियत में एक नाम मुकेश अंबानी का है, जिसकी वजह से इंडिया हमेशा प्राउड करता आया है। ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के परिवार के साथ अमिताभ बच्चन का रिश्ता भी उतना ही गहरा है। ये बात आप भी जानते होंगे, तो आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन और मुकेश अंबानी के रिश्ते से जुड़े राज के बारे में हम जानेंगे। आज हम आपको बताएंगे खुद अनिल अंबानी ने, जी हाँ, मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी ने अमिताभ बच्चन के बारे में बात करते हुए उन्हें जब भैया कहा तो खुल गया ये राज कि मुकेश अंबानी की तरह अमिताभ बच्चन भी अंबानी परिवार को अपना परिवार ही नहीं मानते, बल्कि रिश्तेदारी भी है इनके बीच। भाई, किस मौके की हम कर रहे हैं बात, कहाँ ये राज खुला, अनिल अंबानी ने इस बारे में कैसे खुद ही बात की, आइए जानते हैं, एक नजर डालते हैं अंबानी परिवार और बच्चन परिवार के रिश्ते पर। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को अपने भाई के तौर पर सम्मान देने वाले, बड़े भैया कहकर पुकारने वाले अनिल अंबानी एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने अपने खूबसूरत व्यवहार, अपने खूबसूरत स्पीच से हर किसी का दिल जीत लिया। अभी हाल ही में जब उनकी ममा कोकिलाबेन अंबानी के नाम से बने हॉस्पिटल के 10 साल सेलिब्रेशन का मौका रखा गया, तो इस मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर नजर आए मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, जिन्हें सम्मान देने में अंबानी परिवार ने कोई कमी नहीं रखी। 10 साल के सेलिब्रेशंस पर अमिताभ बच्चन चीफ गेस्ट के तौर पर नजर आए, जिन्हें सम्मान देने के लिए अनिल अंबानी उनके बिल्कुल साथ बैठे थे। यहाँ तक कि नीता अंबानी ने भी उनकी तारीफ की। कोकिलाबेन अंबानी भी नजर आई, तो वहीं अमिताभ बच्चन ने भी अपनी तरफ से बात रखी। तो वहीं इस मौके पर ये राज खुला कि अनिल अंबानी जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन की गंभीर बीमारियों के दौरान उनका साथ देते नजर आए थे, उनकी तकलीफ को समझते हुए, उनकी दर्द को समझते हुए उनका सहारा बनते नजर आए थे, वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी को भी कई बार साथ देने के लिए वो एक भाई के तौर पर मुकेश अंबानी के साथ, मुकेश अंबानी की तरह ही एक भाई के तौर पर उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते आए हैं। शायद यही वजह है कि उन्हें भाई का सम्मान देते हुए अनिल अंबानी ने जो बड़प्पन दिखाया है, इसे शायद कोई भी भूल न पाए। स्वयं जया बच्चन जहां मौजूद थी, खुद अमिताभ बच्चन जहां मौजूद थे, ये तारीफ पाकर दोनों ही खुश थे। सुनिए क्या कहा अनिल ने। जय श्री कृष्ण, नमस्कार एंड गुड डे। My respected mother Kokilaben, my elder brother Amitabh Bachchan, who I'll refer as Dan, Bhabhi Jaya ji, Tina, family members and friends. 10 years. Wow. One thing is certain, that in 10 years I have grown older and Tina has become younger. Let me share with you a few facts and a few teachings. This hospital was to be built by Dr. Mankit and his wife Alka, who's here today. It is always the desire of God
as I believe, that will determine what we will be able to achieve in our lifetimes. It was not in Dr. Manke's destiny to see this dream of his to be a reality, unfortunately. So this was back in 2005. I got a call, and it was the legendary Balasaheb Thackeray on the phone, who said, "Anil, aake milo." And I said, "Sure." Nobody says no to Balasaheb Thackeray in any case. So I went and met him, and Balasaheb had an extremely strong, emotional and admirable relationship of trust, faith and mutual respect with my father, the late Dhirubhai Ambani. And for me, whatever Balasaheb would have told me or directed me, I would just honor as if it was a directive of my father. So I asked him, I said, "Balasaheb, why have you summoned me?" And he said, I went through this surgery, and Dr. Manke did that surgery, and I encouraged him to build his hospital. Unfortunately, he is no more. So I want you to go and take over this project and build this hospital. And I looked at him and I said, "Balasaheb, I don't know anything about hospitals. I don't know anything about medicine. And I don't know whether we can take on such a large responsibility." And he looked at me and said, "I agree with you. Your father was not a chemical engineer. He was not a chartered accountant. He was not a lawyer. But he built Reliance Industries." So, don't find excuses. Please meet Alka ji and see what is possible. When he left with that word of what is possible, I thought it was an exit way of saying, I've had my chat and, it's not possible. I left his room and I said, "Okay, I'll catch up with Alka ji and we'll figure out." And I just let time go by, hopefully thinking that Balasaheb will forget about this episode. And Balasaheb must have thought to himself कि ये अनिल ऐसे मानने वाला नहीं है, इसकी और कोई चाबी ढूंढते हैं. So he knows that the ultimate Brahmastra he used on me was, he called Da. And he said, "ये अनिल तुम्हारा चेला है, उसको बुलाओ और या तुम साथ में लेके आओ और उसको बोलो ये हॉस्पिटल करे." So Da called me and said, "You have to meet Mrs. Manke and you got to work this out." So I said, this is like a double barrel. You've got Balasaheb on one side and you've got Abhijit on the other side. It's going to be a very difficult task to say no. So those were the two, actual creators of this hospital. We then engaged with Alka ji and we said that we want to give all the recognition we can to Dr. Manke. So we have a bus down, we have the Manke Auditorium, the wing, etc. And we have the Manke Foundation under which the hospital is built. Alka ji is on that foundation. And so we really respect Dr. Manke, Mrs. Manke, and
I want to take this opportunity, and Bala Sahib's birthday has just passed by a few days ago, to really thank him. And he is looking upon us down from heaven in the company of my father and smiling and saying, "चलो अच्छा कुछ काम किया आपने." Once we had crossed this hurdle, or opportunity is the way I would call it, the next challenge was, भाई इसको करेगा कौन? So then there used to be a very popular MTV show called Bakra. So we said कि भाई अभी कोई तो बकरा तो ढूंढना पड़ेगा. So very quickly I zeroed in and I said, here it is. Here, we're going to do this. But I was driven by a few teachings of my late father when I thought through this. And the first one of his teachings or mantras was, if you can dream it, you can do it. And I think we dreamt of it, and I think we've done it. The second teaching of his was, you don't need to have experience. You don't need a track record. You don't need a legacy. You don't need a surname to succeed. What you need is simplicity. What you need is to be given an opportunity. What you need is the ability to execute. What you need is an attitude. Following his mantra, I think we had Tina, who fitted into all those definitions and said, well, if Dhirubhai Ambani could do so much for India, I'm sure Tina can do something for the city of Mumbai. Well, ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम अमिताभ बच्चन और अंबानी परिवार को लेकर. जाना आपने कितना खूबसूरत है रिश्ता अंबानी परिवार और बच्चन परिवार के बीच. जहां जया बच्चन थी मौजूद, वहां अमिताभ और जया दोनों को मिली जमकर तालियां के साथ स्वागत करते हुए सम्मान. जहां पर अमिताभ बच्चन को अपना भाई मान बैठे अनिल अंबानी, जहां टीना अंबानी से लेकर घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य यानी कि धीरूभाई अंबानी की पत्नी कोकिला अंबानी ने भी दिया बच्चन परिवार को लाड प्यार. वहां का ये खास नजारा हमने आपके बीच पेश किया. तो अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का. ये शो का हम करते हैं दी एंड. लौटेंगे बॉलीवुड की खबरों को लेकर आपके बीच इसी तरह बीट ऑन से जुड़ी नई अपडेट्स के साथ. तब तक के लिए देखते रहे नेक्स्ट न्यूज और जुड़े रहे इस चैनल के साथ. नमस्कार.